आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होता क्या है। इससे पहले की क्लासेस में मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है। अभी तक आपने वो क्लास ना देखी हो, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए सबसे पहले नाउन को समझ लेते हैं। नाउन की जो आपने डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है वो पढ़ी है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने उसमें पढ़ा ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। आपको रटना नहीं है, मैं यहाँ पर कोई परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। मज़े मज़े में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा, ए पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग कोई भी वस्तु। आपने इससे पहले ये पढ़ा होगा नेम ऑफ, नेम ऑफ किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज तक आपने ये रटा है, मैंने भी रटा था, आपने भी रटा होगा, लेकिन आइए इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। अपने आसपास हर जगह देखिए, आपको जो भी दिख रहा होगा सब नाउन की कैटेगरी में आएगा। मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं भी एक नाउन हूँ, क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वो भी एक नाउन है, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो भी एक नाउन है। आप जिस चेयर, चारपाई, बेड या किसी पर भी बैठे हैं वो भी एक नाउन है। आपके सराउंडिंग जो दीवारें हैं वो भी एक नाउन है। आपके हाथ में पेन है वो भी एक नाउन है। आपके सामने एक कॉपी रखी है वो भी नाउन है। तो आप इससे क्या समझे कि नाउन जो है वो एक नेम होता है। किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन हर जगह आपको मिलेगा। इंग्लिश में 70 to 80% नाउन का ही यूज़ होता है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति में कुछ भी ले लीजिए आप, बॉय ले लीजिए, मैन ले लीजिए, गर्ल ले लीजिए। इनफैक्ट यहाँ पर एनिमल भी आ जाएंगे, कोई भी जानवर ले लीजिए, एनिमल। कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, जैसे आंट। तो आपने क्या देखा कि ये जो है नाउन वो सिर्फ नेम है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो नाउन है। जिनको भी हम छू सकें, फील कर सकें, चख सकें, वो सब नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पर स्थान की बात है तो भाई कुछ भी स्थान ले लीजिए, इंडिया, आगरा, कन्नौज। भाई ये सारे स्थान ही हैं, तो स्थान भी क्या होंगे, नाउन होंगे। अगला देख लीजिए थिंग्स। वस्तुओं में आप कुछ भी ले सकते हैं, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। भाई मैं कुछ भी रटने को नहीं बोलूँगा, एक भी परिभाषा नहीं लिखवाऊँगा। परिभाषा आपको खुद से बनानी है। आपको जो भी समझ में आ रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। किताब से देख के बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि फिर से आप रटोगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से आप इसको समझे हैं
उसी लैंग्वेज में लिखिए अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल रखा है, आप भर भर के उसमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या नहीं समझ में आया। अगले आने वाली वीडियोस में मैं उसके डाउट्स को क्लियर करवा दूंगा। तो ये है टाइप्स ऑफ नाउन। इसमें देख लीजिए, पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा काउंटेबल नाउन, चौथा अनकाउंटेबल नाउन, पांचवा है कॉन्क्रीट नाउन, इसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं। अगला देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और सातवां है कंपाउंड नाउन, और आठवां है कलेक्टिव नाउन। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। ये है कॉमन नाउन। कॉमन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई सामान्य चीज के बारे में बात हो रही है, सामान्य। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान सामान्य है, सामान्य का मतलब कॉमन है, तो वहां पर कॉमन नाउन आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। व्यक्ति, अब दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। मान लीजिए 1 मिले, 2 मिले, 4, 8, 10, 12, 15, या दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम व्यक्ति ही बोलेंगे, इसलिए ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं किसी भी, अगर मान लीजिए हम कह दें शहर, तो अब वो दुनिया के जितने भी शहर हैं वो सब इसमें आ गए, चाहे वो इंडिया के अंदर शहर हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर शहर हो, चाहे वो किसी भी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह अंतरिक्ष पर भी अगर कोई शहर बसा है तो वो भी एक कॉमन नाउन में ही आएगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लेते या स्पेसिफिक शहर का नाम नहीं लेंगे तो वो कॉमन ही रहेगा। इसी तरीके से देख लेते हैं, मान लीजिए किसी ने बोल दिया कार, तो इसका मतलब अब जितनी भी कारें हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी कारें हैं सब कॉमन नाउन में आएंगी। ठीक है, तो आपको ये कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जो भी समझें आप वो अपनी ज़ुबान में कॉपी में नोट करें। जो बुक होती है वो एक गाइडेंस होती है तुम्हारे लिए कि तुम उससे क्या सीखे। नोट्स हमेशा खुद के बनाने चाहिए, किताबें होती हैं गाइडेंस, और तुम्हें गाइडेंस मिल रहा है उससे तुम अपनी ज़ुबान में नोट्स बनाइए ताकि आप उसको समझ सकें। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है खास। अब खास में क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनमें से किसी का भी एक स्पेसिफिक नाम वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और ये प्रॉपर नाउन की एक खासियत है, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको जब सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो हमेशा इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पर देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का जो एक व्यक्ति अगर हम बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। अगर हम व्यक्तियों में से किसी एक बंदे का, किसी एक स्पेसिफिक बंदे का नाम ले दें तो वहाँ पर ये प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया अंबानी, तो ये किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम है अंबानी, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। या अगर स्थान का नाम ले दें तो स्थान में आपका आ जाएगा कानपुर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, इतना नहीं आ रहा तो आगरा ले लीजिए। ये सारे स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस के नाम हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स में।
एनिमल्स तो बहुत होंगे, लेकिन हॉर्स, घोड़ा जो है, घोड़ा। अब यहाँ पर जब घोड़े का नाम दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर नाउन भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला देख लेते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं वो सारी की सारी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आएंगी। मान लीजिए पेन, तो पेन अगर आपके सामने जितने भी हैं आप उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसी में अब देख लेते हैं बुक, किताबें कितनी भी हो आप उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक, बॉय हो गया, क्लास में कितने बच्चे हैं या कितने लड़के हैं, या आपके गांव में कितने लड़के हैं, आपके मोहल्ले में कितने लड़के हैं, आपके घर में कितने लड़के हैं, आप सभी को आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो बॉय भी काउंटेबल नाउन में आएगा। इसी तरीके से आपका गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, चेयर्स हो गया, उसके बाद टेबल्स हो गया। तो आपने देखा कि जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं अगर हम उनको गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगी। आइए इसी तरीके से देख लेते हैं चौथा, अनकाउंटेबल नाउन। जहाँ पर अन लग गया वहाँ पर ना का मतलब हो जाता है नहीं का। जैसे काउंटेबल का मतलब हो गया जिनको हम गिन सकते हैं, वहीं पर अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब गिन किसको नहीं सकते, तो हम देखते हैं जैसे मिल्क। क्या कभी मिल्क को गिना जा सकता है कि हमने एक मिल्क पी लिया, दो मिल्क पी लिए? ऐसा कभी आपने सुना है या बोले हो कभी? इसी तरीके से देख लीजिए वाटर, पानी को भी नहीं गिना जा सकता। यहां पर देख लीजिए टी, ऑयल, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। तो आपको अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंक्रीट का मतलब होता है कोई ठोस। यहाँ पर ठोस नाउन की बात हो रही है। आपके सामने कुछ भी हो, आप फ़ोन पकड़े हैं वो भी एक ठोस की कैटेगरी में आएगा, आपके सामने पेन है वो भी ठोस की कैटेगरी में आएगा, चेयर है, टेबल है, ये सारी कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएगी। वॉच, फोन, व्हाइट बोर्ड। तो आपने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा कॉपी, वॉच। आपके आसपास जो भी दिख रहा हो वो ठोस की कैटेगरी में अगर आएगा तो वो कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। आइए अगला देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है जैसे आपके अंदर कोई फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस, इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं कहीं पर तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसमें आपको मिल जाएगा फीलिंग, इमोशंस, आइडियाज़। जो आपके मन में विचार आते हैं, जो आपके मन में फीलिंग्स आती हैं और जो आपके मन में इमोशंस आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लव, हेट, फ्रीडम, हैप्पीनेस।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है कि जिनको ना तो हम चख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे प्यार, प्यार को आप महसूस कर सकते हैं। नफ़रत, नफ़रत महसूस की जा सकती है, लेकिन नफ़रत को ना तो छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, और ना ही उसको चखा जा सकता है। इसी तरीके से फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आगे देख लीजिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखा आपने, जहाँ पर आप फीलिंग, इमोशंस और आइडियाज़ को रखते हैं वहाँ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगला देख लेते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक नाउनों के मिश्रण से एक नया नाउन क्रिएट करते हैं। जैसे देख लीजिए, आपने सुना होगा सन इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जहाँ कहीं भी आपको मिले जो दो या दो से अधिक नाउनों को मिलकर एक नाउन बनाए, वहाँ पर हो जाएगा आपका कंपाउंड नाउन। अगला देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपको मिलेगा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का समूह, इन्हें हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। जैसे मान लीजिए ए बंच ऑफ ग्रेप्स। दूसरा देख लीजिए ए फ्लीट ऑफ शीप्स। तीसरा देख लीजिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहां पर देखा आपने, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जानवरों का कोई भी एक समूह मिले, वहां पर आपका बनेगा कलेक्टिव नाउन। आप कहीं भी देख लेंगे, अगर आपको समूह मिलता है किसी भी चीज का, वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएंगे। आई होप कि आज की क्लास में आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इस तरीके की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।